श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। हरिहर दीपक आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। भले ही आप व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, कोई श्रेष्ठ नियम नहीं ले पा रहे हैं, परंतु आप अपने घर के मंदिर में एक हरिहर दीपक आज की श्रेष्ठ तिथि में लगा देते हैं तो निश्चित रूप से हरि और हर की कृपा आपके जीवन में अद्भुत स्वरूप में प्राप्त होती है। आप जानते होंगे दीपक में हमारे देवी देवता वास करते हैं और शास्त्र प्रमाण कहता है कि हमेशा जब भी दीप प्रज्वलित होता है तो अग्नि देवता, पितृ देवता, कुल देवी देवता और हमारे सभी इष्ट पितृ देवी देवता परिवार में अपनी समृद्धि देते हैं और साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं का भी नाश होता है। तो आज की शुभ और श्रेष्ठ तिथि में आपको यह कार्य करना है। आज की श्रेष्ठ तिथि में किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, पितरों के निमित्त कोई कार्य, उपाय परम सुखों की अनुभूति देते हैं। आप सभी को श्रेष्ठतम तरीके से या तो आप आटे का दीपक बना लीजिए, क्योंकि आटे का दीपक मैं हमेशा कहती हूँ जब प्रज्वलित होता है तो दीपदान का सुख मिलता है। आटे का दीपक जब बाद में ठंडा हो जाता है उसे चिड़िया, कबूतर को या पशु पक्षी को खाने को दे देते हैं तो इससे आपको अन्नदान का भी सुख मिल जाता है। तो दीपदान और अन्नदान का सुख मिलेगा। एक दीपक ले लेना है जिसमें आपको 2 बत्ती रखनी है। दीपक में जब बत्ती रखेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बराबर आपको स्मरण करना है, जाप करना है। तो 2 बत्तियां आप अपने दीपक के अंदर रख लीजिए। ठीक है, रख ली। अब यह दोनों बत्तियां गोल लगेंगी। जब गुरुजी कहते हैं आपको ध्यान न रहे या यह उपाय आप महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में कर रहे हैं तो लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु देवताओं के नाम का दीपक है तो हरिहर का दीपक है तो दोनों ही गोल बत्ती का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इस दीपक के अंदर आपको आज के दिन श्रेष्ठ तिथि में काला तिल डाल देना है, हरिहर का स्मरण करते हुए। काला तिल पितरों को भी प्रिय है और इस महीने काले तिल की तासीर गर्म होती है तो बहुत अधिक सुखद इसे माना जाता है दान करना और दीपक के अंदर रखना। तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में एक प्लेट में थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर यह हरिहर दीपक रखना है। उसके बाद आपको जल का लोटा लेना है। जल के लोटे के अंदर आपको पीला कनेर का फूल, जो कि अपने आप में श्री नारायण को भी प्रिय है, महादेव को भी बहुत अधिक प्रिय है, तो कनेर का फूल आपको लेना है। कनेर का फूल जल के लोटे में डालें और श्री नारायण के चरणों में भी पीले रंग का कनेर का फूल समर्पित करें। आपने देखा होगा कनेर के फूल के कई उपाय हैं, जिसमें से आप सभी को कोशिश करना है कि श्री नारायण को या तो आप पीले फूलों की माला समर्पित करें या साधारण सरल तरीके से कनेर के फूल उनके श्री चरणों में समर्पित करें। जो जल का लोटा ले रहे हैं उसमें एक पीले रंग का फूल डालें और साथ के साथ कमल गट्टा, जो कि माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, श्री नारायण से जुड़ा हुआ है, कमल गट्टा डालें और थोड़ी देर बाद निकाल दें। अब यह कमल गट्टा युक्त विशेष कनेर का फूल युक्त जल हो गया है। अब आपको इसे ले जाकर महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर अपने मन की कामना कहते हुए, हरिहर का ध्यान करते हुए, उत्तराभिमुख होकर या गुरुजी कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर यह विशेष जल जिसमें आपने कनेर का फूल डाल रखा है और कमलगट्टा डाल रखा है चढ़ा देना है। साथ ही जो आपने विशेष दीपक हरिहर के नाम का लगा रखा है वहाँ पर, जहाँ पर आपके घर के मंदिर में श्री नारायण विराजमान हो, महादेव विराजमान हो, वहाँ पर आप सभी को हरिहर का ध्यान करते हुए कि प्रभु मेरे जीवन में पुत्र प्राप्ति हो, मेरे रोग संकट कर्ज कट जाए और मुझे दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हरिहर महादेव के नाम का यह दीपक आज की शाम को या आज की सुबह जब भी आपको समय मिले आप सभी को जितना संभव हो प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करना है और यह दीप प्रज्वलित कर देना है। ऐसी मान्यता है हरिहर का नाम लेकर जो शिवलिंग पर पीले फूल, कनेर युक्त फूल और विशेष कमलगट्टे युक्त जल चढ़ा देता है, श्री नारायण के चरणों में कमल जो है, जो कनेर का फूल है वह समर्पित कर देता है या कनेर के फूल की माला समर्पित कर देता है उनके गले में और विशेष तौर पर यह जो विशेष दीप लगा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। ऐसा ना सोचे कि शाम को यह जल हम शिवलिंग पर चढ़ाएं या नहीं। तो आपको बताते हुए चलूँ, जो शिवलिंग स्वरूप होता है ना उसमें ऊपर जलाधारी लगी रहती है, जो इस बात का प्रमाण है कि शिवलिंग पर 4 पहर जल का अभिषेक हो सकता है। तो चिंता टेंशन ना करें, बड़े खुले मन से आप सभी रात को भी शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार और यह हरिहर दीपक लगा सकते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है, आज के दिन हरिहर दीपक लगाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आशा है, उम्मीद है आप यह करेंगे और कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की, जो हरिहर दीपक के रूप में आपको करना है।
बात कर लेते हैं दूसरे श्रेष्ठ उपाय की तरफ, जो कि अपने आप में आप जानते होंगे चने की दाल सबसे उत्तम मानी जाती है आज के दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। तो चने की दाल स्वर्ण के समान मानी जाती है और यह श्री नारायण को भी बहुत अधिक प्रिय है और महादेव को तो यह अत्यधिक प्रिय है ही। तो आप सभी को बहुत सुंदर मन से केले वृक्ष की जड़ में एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। केले वृक्ष की जड़ में आप सभी को गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है और वहाँ पर आप सभी को यह तो एक चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हुए केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा करनी है, परिक्रमा करने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर भगवान जी की आराधना और पूजा करते हुए महादेव के मंदिर में चले जाना है या घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप सभी को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चाहें तो 41 अर्थात 41 चने की दाल लीजिए, नहीं तो कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप सभी को केदारेश्वर महादेव का नाम लेना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है और यह चने की दाल आपको जितनी भी आपसे बन पाए आप ले लीजिए कटोरी में। और आप सभी को जल का लोटा लेना है। दिव्य एकादशी तिथि है तो जल के लोटे में चाहे तो गंगा जल मिला लीजिए, इच्छा आपकी है, नहीं तो आप सिर्फ पीला चंदन, कनेर का या कोई अन्य पुष्प डाल लीजिए, गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए और हरिहर का ध्यान करते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। दीप लगाने के बाद आप सभी को जो है चने की दाल अपने हाथ में लेनी है और कहना है कि प्रभु आज की दिव्य तिथि पर आपके शिवलिंग पर मैं स्वर्ण के समान चने की दाल समर्पित कर रही हूँ, मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें, संकट काटें और दुख दरिद्रता का नाश करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की ओर आ जाना है। कहा जाता है आज की श्रेष्ठ तिथि में श्री नारायण के नाम से अगर चने की दाल आप दान करते हैं, पीली वस्तु का दान करते हैं, केले का दान करते हैं, गर्म वस्तु का दान करते हैं, केले वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और श्री नारायण को चने की दाल समर्पित कर देते हैं तो आपके भाग्य बदलते हैं, रोग दोष कष्ट संकट अपने आप ही कट जाते हैं। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो आज यह कार्य जरूर से करें। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है, आज आप सभी सोमक पित्र का नाम लेकर गौ माता को रोटी जरूर से खिलाएं। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम मंत्र का स्मरण करें और स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तो इतने सुंदर श्रेष्ठ उपाय मैंने बताए, एक साथ 2-3 उपाय भी आप कर सकते हैं, कोई 1-2 उपाय भी कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। जितना संभव हो आज के दिन दान पुण्य करें, आज के दिन एकादशी व्रत की कथा सुने, आज के दिन प्रभु के नाम मंत्र के साथ साथ भगवान का स्मरण, दान पुण्य, केला वृक्ष इत्यादि का पूजन, कथा सुनना और जितना प्रभु का वंदन कर सके श्री नारायण के तुलसी की माला का जो है गले में धारण करवाना, महादेव के निमित्त बेलपत्र इत्यादि को समर्पित करना अद्भुत सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। राधे राधे, हर हर महादेव। आप भी कमेंट्स में लिख दीजिए।